1970 के दशक में बड़े हुए लोगों में कुछ बहुत ही आकर्षक बात है और मनोविज्ञान इसे साबित कर सकता है। अगर तुम उस समय बड़े हुए हो तो तुम्हारा दिमाग एक दुर्लभ विकास संबंधी खिड़की के दौरान विकसित हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता का एक दौर, लेकिन असली जिम्मेदारी के साथ। और यहां दिलचस्प बात है, अधिकांश 70 के दशक के बच्चे आज की पीढ़ी को देखते हैं और बस हंसते हैं। बुरे तरीके से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। उन्होंने कुछ ऐसा जिया है जो कभी दोहराया नहीं जा सकता। एक ऐसा समय जो इतना जादुई था, इतना आजाद था कि दशकों बाद भी वे अभी कहते हैं, काश मैं वापस जा सकता और वहां रह सकता। या हमें सच में पता नहीं था कि हमें कितनी खुशकिस्मती है। या फिर सबसे अच्छी बात, हम नल के पानी को पीते हुए बड़े हुए। हम जंगली थे और यह शानदार था। तो 1970 का दशक इतना खास क्यों था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने तुम्हारे दिमाग को कैसे प्रभावित किया जो तुम्हें आज अलग बनाता है। पहली विशेषता वह है जिसे शोधकर्ता स्वायत्त समस्या समाधान कहते हैं। और यह एक ऐसे वाक्य से शुरू हुआ जो सभी 70 के दशक के बच्चे याद रखते हैं, अपने लिए कुछ करने को खोज, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खोज दूंगा। तुम बिल्कुल समझ जाते थे कि इसका मतलब क्या है। अगर तुम यह कहने की हिम्मत करते कि तुम ऊब रहे हो तो अचानक तुम कपड़े या झाड़ू लगा रहे हो, तो तुमने जल्दी सीख गए। अपने आप को संभालो। अव्यवस्थित बचपन के अध्ययन से पता चलता है कि जिन बच्चों को अपना मनोरंजन बनाना पड़ता था, उन्होंने बहुत अधिक मजबूत कार्यकारी कार्य और रचनात्मकता विकसित की। तुम्हें कोई गतिविधि नहीं दी जाती थी, तुम्हारे पास कोई समय सारणी नहीं थी, तुम्हें अपना पूरा दिन शून्य से बनाना था। इसीलिए तुम किताबें निगल रहे थे, घंटों साइकिल पर घूम रहे थे, या पूरे दोपहर जंगल में झोपड़ियां बनाने में खर्च कर रहे थे। तुम अपने आप से कह सकते हो, मुझे कभी ऊब नहीं आया, मैं किताबें पढ़ता था या साइकिल पर घूमता था, मुझे अपनी आजादी बहुत पसंद थी। तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा सीखता है जो आधुनिक बचपन पूरी तरह छोड़ देते हैं। कैसे शून्य से एक उद्देश्य बनाया जाए, यह तुम्हारी रचनात्मकता की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि तुम अराजकता में लगभग अलौकिक रूप से शांत क्यों लगते हो। यह अगली विशेषता से आता है, अनुकूली जोखिम अंशांकन। तुम ऐसे पेड़ों पर चढ़ते हुए बड़े हुए जो स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचे थे, बिना हेलमेट के साइकिल चलाते हुए, एक दूसरे को पत्थर फेंकते हुए, पटाखों से आग लगाते हुए। तुम कह सकते हो, यह हमारा इंटरनेट था। हर खुली घुटनी, हर छोटी आपदा, हर सीमावर्ती स्थिति तुम्हारी तंत्रिका तंत्र को कुछ महत्वपूर्ण सिखा रही थी। विकासात्मक मनोविज्ञान के शोध से पता चलता है कि जिन बच्चों ने अपने खेल में शारीरिक जोखिम का अनुभव किया, उन्होंने वयस्क होने पर बेहतर धमकी मूल्यांकन और कम बेसलाइन चिंता विकसित की। तुम्हारा दिमाग असली खतरे और प्रबंधनीय जोखिम के बीच अंतर जानता है। इसे जीते हुए, किसी स्क्रीन पर देखते हुए या माता पिता के हस्तक्षेप करने के बजाय। तुमने हड्डियां तोड़ी हैं, तुम्हारे पास निशान हैं, और ईमानदारी से कहूं तो यह एक पदक की तरह लग रहा था जिसके पीछे एक कहानी थी। इसीलिए तुम किसी संकट में जा सकते हो और बस इसे हल करना शुरू कर सकते हो जब सब कोई घबराता है। लेकिन यह वह जगह है जहां यह और गहरा हो जाता है, और यह वह हिस्सा है जो अधिकांश जेन जेड को कभी समझ नहीं आएगा। तुम अपने साथ वह रखते हो जिसे शोधकर्ता आरामदायक अकेलेपन की क्षमता कहते हैं। तुम अपने कमरे में घंटों संगीत सुनते हुए बिताते थे। तुम बस घास पर लेटते थे और दोस्तों के साथ बात करते थे। तुम अकेले घूमते थे, इसलिए नहीं कि तुम अकेले थे, बल्कि इसलिए कि कोई स्क्रीन नहीं था जो हर 3 सेकंड में तुम्हारा ध्यान खींचे। डिजिटल युग के पहले के बचपन पर अध्ययन से पता चला है कि जो लोग स्थायी कनेक्टिविटी से पहले बड़े हुए हैं, वे अपने विचारों के साथ अकेले होने पर बहुत कम चिंता दिखाते हैं। वास्तव में हाल के शोध से पता चला है कि प्रतिभागी 15 मिनट के लिए शांत बैठने के बजाय हल्के बिजली के झटके प्राप्त करना पसंद करते थे। तुम शायद इसे बेतुका पाओगे। तुमने जल्दी सीख गए कि ऊब कोई आपातकाल नहीं है। उस समय तुम जानते हो, बचपन में तुम कभी वाकई ऊब नहीं सकते थे। तुम्हारे दिमाग ने कभी निरंतर उत्तेजना की लत विकसित नहीं की जो आधुनिक जीवन को परिभाषित करती है। इसीलिए तुम लंबी कतार में इंतजार कर सकते हो बिना पागल हुए। चौथी विशेषता कुछ है जिसे मनोवैज्ञानिक एनालॉग धैर्य कहते हैं, और यह तुम्हें इस तरह से आकार दिया है जो तुम शायद महसूस भी नहीं करते हो। तुम अपना पसंदीदा शो एक बार 1 हफ्ते में देखने के लिए इंतजार करते थे, बिना बिंज वॉचिंग के।
तुम फोटो लेते थे और देखने के लिए कई दिन इंतजार करते थे कि क्या वे अच्छे निकले। तुम किसी से बात करना चाहते थे। तुम उनका फोन नंबर याद रखते थे और उम्मीद करते थे कि वह घर पर हो। स्थगित संतुष्टि पर शोध से पता चलता है कि जिन लोगों ने चीजों का इंतजार करते हुए बड़ा हुआ, उनमें बेहतर आवेग नियंत्रण, रिश्तों में बेहतर परिणाम और व्यावसायिक सफलता अधिक है। तुम्हारा पूरा बचपन धैर्य की प्रशिक्षा था, जिसे आधुनिक जीवन सक्रिय रूप से नष्ट कर देता है। इसीलिए तत्काल संतुष्टि तुम्हें उतना संतुष्ट नहीं करती जितनी वह छोटी पीढ़ियों को करती है। और यहां वह विशेषता है जो सब कुछ जोड़ता है। तुम्हारे पास जो है वह मैं बिना निरीक्षण की स्वायत्तता की वायरिंग कहता हूं। 8 साल की उम्र में तुम सुबह घर से निकल जाते थे और तुम्हारे माता पिता का एकमात्र नियम था, सड़क की रोशनी आने से पहले घर आओ। किसी को नहीं पता था कि तुम कहां हो। कोई भी तुम्हारी स्थिति को ट्रैक नहीं कर रहा था। तुम शहर से 1 किलोमीटर से अधिक दूर नदियों तक साइकिल चलाते थे। तुम जंगल में खेलते थे। तुम अपने घर से दूर इलाकों में जाते थे और एक अजनबी तुम्हें नींबू पानी और सैंडविच भी दे सकता था, पूरे दिन एक नदी में खेलने के बाद। आज इससे पुलिस कॉल होगी। उस समय यह सामान्य था। बाल स्वतंत्रता पर शोध से पता चलता है कि जिन बच्चों को निरंतर निरीक्षण के बिना आंदोलन की स्वतंत्रता थी, उन्होंने मजबूत आंतरिक प्रेरणा और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। तुम्हें परिस्थितियों का मूल्यांकन करना था, विकल्प बनाना था और परिणामों को खुद संभालना था। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दोस्त नहीं थे, वे सत्ता थे और उन्हें तुम्हारे सक्षम होने का विश्वास था। इसीलिए तुम बाहरी मार्गदर्शन के बिना योजना बना सकते हो, अनुकूल हो सकते हो और आलोचनात्मक रूप से सोच सकते हो। हर बार जब तुम आज की दुनिया को देखते हो और महसूस करते हो कि तुम बाहर हो, तो यह याद रखो, तुम पुरानी पीढ़ी के नहीं हो। तुम अपने में ऐसी क्षमताएं रखते हो जो गायब हो रही हैं। वह स्वतंत्रता जो ठंडेपन जैसी लगती है, यह क्षमता है। वह चुप्पी से आराम जो असामाजिक व्यवहार जैसा लगता है, यह गहराई है। इंतजार करने की क्षमता जो उदासीनता जैसी लगती है, यह अनुशासन है। तुम एक ऐसे बचपन से बचे हो जो आजकल माता पिता को गिरफ्तारी की ओर ले जाता, और इसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने तुम्हें निर्मित किया। अधिकांश लोग कहेंगे, मुझे गर्व है कि मैं इस तरह बड़ा हुआ, या हमने बचपन के लिए सबसे अच्छा दशक जिया, और वे सही हैं। मानव इतिहास के एक संक्षिप्त क्षण में बचपन पूरी तरह से आजाद और वास्तव में गठन करने वाला दोनों था। तुम कुछ ऐसा जीने में सक्षम थे जो अब मौजूद नहीं है। एक दुनिया जहां बच्चे सभ्य और जंगली दोनों एक साथ थे। एक टिप्पणी छोड़ो, अगर तुम 1970 के दशक के बचपन हो और सोचते हो कि यह बड़े होने का सबसे अच्छा समय था, और बेझिझक सभी सामग्री को न याद करने के लिए सदस्यता लो।